Question number 38. Mr. Arjun Das is a sales officer in Bhadra company on 24,000 per month and DA 50%. तो सैलरी फुली टैक्सेबल 24,000 इंटू 12, DA 50% बोला है, तो जो ईयरली सैलरी आएगा उसका 50% निकाल लेना और ये फुली टैक्सेबल. ही कंट्रीब्यूट्स 14% ऑफ हिज सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड एन इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय हिज एम्प्लॉयर. जो खुद का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में होता है वो नहीं लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सैलरी में जुड़ा रहता है. जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है आरपीएफ में वो लेते हैं, मगर 12% से केवल एक्सेस लेते हैं. तो यहाँ पे 14% एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो केवल 2% एक्सेस है, इसीलिए 2% हो जाएगा टैक्सेबल. ठीक. इंटरेस्ट ऑन द एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड, भाई ऊपर आरपीएफ की बात है यानी कि इंटरेस्ट भी आरपीएफ की है, इज 19,000 रुपीज. एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू हिज क्रेडिट इज रुपीज 2 लाख. इंटरेस्ट आरपीएफ में लेते हैं मगर 9.5% से एक्सेस हो तब, 9.5% तक नहीं लेते हैं. ठीक. तो अब देखो भाई यहाँ पे इंटरेस्ट है और एक्यूमुलेटेड बैलेंस दे रखा है, तो एक फॉर्मूला यूज करोगे आप ये वाला. इसमें आप लिखोगे इंटरेस्ट अपॉन टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस इनटू 100. तो अगर वो 9.5% से ज़्यादा आया तो जितना ज़्यादा है केवल उतना ही पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा. अगर 9.5% तक आया तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक. He has been provided a small car and all expenses for personal purposes are met by him. He uses the car for private and official purpose. कार वाली वीडियो जाके आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. अब देखो यहाँ पे कार को कैसे अप्रोच करते हैं ये सब मैंने बता रखा है उसमें, फिर एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ. सबसे पहले चेक करो कार ओन कौन कर रहा है. कुछ नहीं बोला है, यहाँ बोला है प्रोवाइडेड अ स्मॉल कार. इसका मतलब कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है. फिर इन तीनों में से कौन सा कंडीशन है, तो यहाँ बोथ यूज बोला गया है. सीधे आ जाओ बोथ यूज पे, जो कि मैंने बताया भी था सबसे इंपॉर्टेंट है. अब बोला है कि पर्सनल जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए जो एक्सपेंसेस है मेट बाय हिम, तो सीधे सीधे इसको मान लो कि ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉई है. तो स्मॉल कार के केस में 600 पर मंथ टैक्सेबल होता है इस कंडीशन में, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, फुली टैक्सेबल. ठीक है. बाकी ड्राइवर प्रोवाइड है नहीं, ड्राइवर होता तो प्लस 900 पर मंथ और ऐड कर देते. उसके बाद है एन अनफर्निश्ड हाउस इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी पेइंग रुपीज 6,000 पर मंथ एज रेंट. हाउएवर रुपीज 1,500 पर मंथ इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी टुवर्ड्स द हाउस. रेंट फ्री हाउस की जाके आप वीडियो देख लो क्योंकि इस साल चेंजेस आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं. ये है प्राइवेट एम्प्लॉय, तो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहले रेंट फ्री हाउस हम देखते हैं कौन से एम्प्लॉय, प्राइवेट की गवर्नमेंट, तो ये प्राइवेट हो गए. प्राइवेट में भी 2 कंडीशन होता है, हाउस एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दे रखा है. तो यहाँ बोला गया है कि एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके दिया है. सबसे पहले निकालना सैलरी फॉर आरपीएफ रेंट फ्री हाउस, फिर जो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है वो इनर कॉलम में लिखना. और इस साल ही चेंजेस आए हैं ना, तो 1 सितंबर से चेंजेस आए हैं, तो अगस्त तक आप क्या करोगे, सैलरी का 15% लेना ऊपर वाले सैलरी का, और 1 सितंबर से ऊपर वाले सैलरी का 10% लोगे. कैसे निकलेगा ये सब मैं सॉल्यूशन में दिखाऊंगा. दोनों को ऐड करना, यहाँ पे लिख देना. इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसको बाहर लिखना. ठीक. बाकी अनफर्निश्ड बोला है तो ये वाला कॉलम हटा दो. लास्ट में बोला गया है क्या कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड पे किया है, तो हाँ बोला गया है कि एम्प्लॉयर 1,500 रुपए पर मंथ डिडक्ट करता है इस घर से रिलेटेड. तो 1,500 इंटू 12 को लेस कर लेना, जो वैल्यू आएगी वो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो जाएगी. द कंपनी प्रोवाइड्स हिम free electric supply generated in their own company, the cost of which works out to rupees 3,600. कंपनी जो है मिस्टर अर्जुन दास को फ्री इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रही है, ऐसे उसका कॉस्ट पड़ता 3,600 रुपए. तो क्योंकि अर्जुन दास को ये जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्री में मिल रही है तो ये हो गया फायदा, यानी कि हो गया पर्किजिट्स, और इसी वजह से ये फुली टैक्सेबल होगा. ठीक है, क्योंकि इनके लिए फायदा है. ये हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है 24-25 के लिए. फॉर्मेट बना लो सबसे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25. सबसे पहले सैलरी कितना है 24,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई कर लो उसको 12 से. ठीक है,
2,88,000। ठीक, सैलरी के बाद बोला है डीए, कितना बोला है 50% ऑफ सैलरी, तो 50% ऑफ 2,88,000 1,44,000। उसके बाद बोला गया है कि मिस्टर अर्जुन दास ने 14% कंट्रीब्यूशन किया है आरपीएफ में। खुद का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में नहीं लेते हैं क्योंकि वो इसमें जुड़ा होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं यहां पे। लेकिन इन एक्सेस ऑफ 12% लेते हैं क्योंकि 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है और ये सैलरी बेसिक नहीं, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां जगह छोड़ दो और फिर नीचे लिखो आरपीएफ। फिर सबसे पहला काम सैलरी फॉर आरपीएफ, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक, तो बेसिक सैलरी है यहाँ पे 2,88,000। डीए रिटायरमेंट पे है नहीं, मत लो। डीपी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, 2,88,000 हो गया। ठीक, अब देखो एक तो तरीका है कि भाई जैसे जनरली सॉल्व करते आए हो वैसे कर दो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में से 12% माइनस कर दो। तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 14%, तो 2,88,000 का 14% लिखो यहाँ पे पहले 40,320। उसमें से लेस करो 12% ऑफ आरपीएफ, सॉरी 12% ऑफ सैलरी, तो 2,88,000 का 12% लेंगे हम। ये हो गया 34,560। इसको लेस कर लो आप। ठीक, देखो भाई एम्प्लॉयर ने 14% कंट्रीब्यूट किया था, इस सैलरी का हमने 14% निकाल लिया। 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है, 12% निकाला, यहाँ लिख दिया। तो 40,320 माइनस 34,560, ये हो गया 5,760। ये हो गया टैक्सेबल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 5760। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। एक और तरीका है कि आप जैसे सैलरी निकाल लिए उसके बाद 12% एग्जेम्प्ट होता है, तो टैक्सेबल 14% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था, 14 माइनस 12 कर दिए, 2% टैक्सेबल हो गया। तो सीधे सीधे आप 2% निकाल लेते इसका तो भी वही चीज़ आ गया। ठीक, लेकिन जनरली ये फॉर्मूला मेन होता है, मैंने उससे करके आपको दिखा दिया है। उसके बाद बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, लेकिन ये 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उससे जितना ज़्यादा होता है वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ परसेंटेज नहीं बताया गया, तो एक फॉर्मूले के थ्रू हम, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि हम पहले परसेंटेज फाइंड करेंगे ऐसे कंडीशन में। यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, ये आएगा इंटरेस्ट अमाउंट अपॉन टोटल एक्यूमुलेटेड फंड। हाँ, टोटल एक्यूमुलेटेड आरपीएफ मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ साथ टोटल फंड भी दे रखा था, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। उसके बाद परसेंटेज हम देख लेंगे कितना है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट है यहाँ पे 19,000 रुपये, 19,000, और एक्यूमुलेटेड फंड है 2 लाख रुपए। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये 30 और ये 30 कैंसिल हो गया, और ये 20 और ये 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 19 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो ये हो गया 9.5%। और हमने फॉर्मेट की वीडियो में और प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो यहाँ पे 9.5% है, तो यहाँ नील कर दो। उससे ज़्यादा होता तो जितना ज़्यादा होता वो टैक्सेबल करते। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि इनको कार प्रोवाइड हुई है, तो कार वाली वीडियो भाई आप जाके देख लो तभी समझ में आएगा। कार
ओन कौन कर रहा है यहाँ पे, प्रोवाइडेड है स्मॉल कार बोला है तो हम मानेंगे ओन बाय एम्प्लॉयर है। फिर किस यूज के लिए हो रही है, तो बोथ यूज है। तो बोथ यूज में भी दो अलग अलग कंडीशन होती है, ओन और खर्चे कौन कर रहा है। तो यहाँ पे ओन कर रहे हैं एम्प्लॉयर, और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सपेंसेस आर मेट बाय हिम, यानी कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय। ऐसे कंडीशन में स्मॉल कार का फिक्स होता है कितना, 600 पर मंथ। तो वाली वीडियो जाके देख लो, जो बोथ यूज वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही समझ लो, कम से कम कुछ तो उसमें देख लो। भाई जरूरी तो सारा ही है उसमें, लेकिन बोथ यूज वाला मैं देख रहा हूँ सारे ही क्वेश्चन में आ रहा है। तो 600 इंटू 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7200, ठीक है। स्मॉल कार के बाद बोला गया है कि एक अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइड हुआ है इनको, ये हम कैलकुलेट करेंगे। स्पेस छोड़ दो, हेडिंग डालो, लिखो सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। बेसिक सैलरी है 2,88,000 रुपीज, ठीक है। डीए रिटायरमेंट है नहीं, डीपी है नहीं, बोनस है नहीं, कमीशन है नहीं, और ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यही हो गया सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। प्राइवेट एम्प्लॉय में दो अलग कंडीशन होती है, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ है हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि बोला गया है कि कंपनी पे कर रही है उस घर का रेंट, यानी कि हाउस टेकन ऑन रेंट बाय कंपनी या फिर एम्प्लॉयर, ठीक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, रेंट फ्री हाउस वाली भी वीडियो आप जाके देख लो। एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और अब ध्यान दो, असेसमेंट ईयर है 24-25, प्रीवियस ईयर है आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024। इंडियन गवर्नमेंट ने रूल चेंज किया है 1 सितंबर 2023 से, ठीक। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर अगस्त 2023 तक आप पुराने रेट से सॉल्व करोगे, और 1 सितंबर से नए रेट से। तो देखो भाई 15% पहले लगता था, ठीक। तो यहां लिखो 15% ऑफ सैलरी, ये वाली, मल्टीप्लाई बाय अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने, ठीक है। अब इधर आ जाओ, नया रूल कहता है 10% लो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 15% ऑफ 2,88,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12, ठीक है, प्लस 10% ऑफ 2,88,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12। 2,88,000 का 15% निकाल लो, ये आ गया इतना, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 18,000। फिर यहाँ पे ये 2,88,000 का 10% निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो 7, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 16,800। इसको और इसको ऐड करो, 34,800 यहाँ पे लिख दो इनर कॉलम में। और रेंट कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर, 6,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये हो गया 72,000। इन दोनों में आप खुद देख लो कौन सा लीस्ट है, लीस्ट ऑफ बोथ हम लेते हैं। इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उसको आप बाहर लिखोगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये वाला कम है। 34,800, ठीक है।
आगे बोला है अनफर्निश्ड, तो यहाँ फर्नीचर वाला ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी के बाद बोला है कि 1500 रुपये पर मंथ इनकी सैलरी से इस घर के लिए एम्प्लॉयर ले लेता है। तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इन केस ऑफ रेंट फ्री हाउस कितना है? 1500 रुपये पर मंथ काट ले रहा है ना, तो 1500 इंटू 12 कर दो। ठीक है, ये हो गया आपका 18,000। $34,800 माइनस 18,000 16,800। ये हो गया टैक्सेबल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट रेंट फ्री हाउस 16,800। तो रेंट फ्री हाउस 16,800। रेंट फ्री हाउस के बाद बोला है कि कंपनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है मिस्टर अर्जुन दास को। तो ये मिस्टर अर्जुन दास के लिए हो गया फायदा, यानी कि परक्विजिट, इसी वजह से फुल्ली टैक्सेबल। जिसका खर्चा आ रहा था 3600 और इनको कुछ नहीं पड़ रहा था, इनके लिए फ्री था, इसीलिए इनके लिए परक्विजिट है तो टैक्सेबल हो जाएगा। 2,88,000 प्लस 1,44,000 प्लस 5760 प्लस 7200 प्लस 16,800 प्लस 3600 465,360। अभी ये क्या आया है? ग्रॉस सैलरी। लेस करना होता है इसमें से, ये सब मैंने फॉर्मेट में बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स्ड होता है 50,000 रुपये अभी फ़िलहाल इस ईयर तक, यानी कि 24-25 तक तो यही फिक्स है। इंटरटेनमेंट अलाउंस लेस होगा नहीं, ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स दे नहीं रखा है। 4,65,360 में से 50,000 रुपये माइनस कर लो, ये हो गया 415,360। ये आपकी आ गई टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी।